जय जय राम, सादर नमन। जय परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम आज यहाँ पर अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए ये पुस्तक और प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण ये पुस्तक करने जा रहे हैं। राइट। राम राम अंजना जी, आप कौन सी बुक के लिए आए? राम राम जी। अभी मेरे पास बुक तो कोई भी नहीं, एक्चुअली मैं कहीं गई हूँ, बट हम ग्रे वाली कर रहे हैं। आप ग्रे वाले करें, ठीक है। तो हम थोड़ा सा शुरू करते हैं अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम, फिर सभी लोग ग्रे बुक के लिए आए हैं तो फिर हम वहाँ पे ट्रांजिशन कर देंगे। अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम, बहुत 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 कृपा बरसती है इस चीज पर, इस चीज के लिए एक्चुअली। क्योंकि ग्रोइंग अप मैं जो चीजें देखती थी वो वो मुझे पसंद नहीं आती थी। हाँ, विमेन का ट्रीटमेंट किस तरह होता, तो मैं ग्रोइंग अप ऐसे इस माहौल ऐसे ऐसी चीजें को देख देख के टीवी मीडिया में ये चीजें देखकर हुई। और फिर और बहुत सारी चीजें, इस दिन ये नहीं करना, उस दिन ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बहुत चीजें। तो जब मैं और बड़ी हुई तो स्वामी जी का जब ये आया तो मुझे हमेशा ये होता कि क्या पसंद करूं मैं। क्योंकि आपका दायरा, आपकी सोच, आपकी दृष्टिकोण कितना नैरो होता है। क्या पसंद करूं मैं, है ना, क्या चीज पसंद करूं, पता नहीं था। और आई गेस इस पुस्तक के दौरान ही कृपा बरसी। और और जो चीजें पसंद करनी चाहिए अपनी संस्कृति की, वो बहुत ज्यादा पसंद आई फिर। फिर वो बहुत ज्यादा पसंद आई, फिर ट्रूली यही हुआ कि अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। और फिर आई थिंक इसी दौरान श्री रामायण जी का भी प्रसाद मिला, सुंदरकांड जी का प्रसाद मिला। और फिर जो महाराज कहते कि ये हमारी संस्कृति है, वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व होने और वहाँ की जितने भी चीजें वहाँ पसंद आना। एंड इट वाज नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, इट वाज जस्ट नाउ ओनली कि आपको समझ आई है, ए डेकेड, 10 साल में। सो बहुत बहुत भारी कृपा है। तो ये जो चीज है अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना, जब तक हम इसे जानेंगे नहीं, जब तक हम इस पे फोकस नहीं होंगे, हमें हमें भोजन, हम ड्रेस, सिर पे दुपट्टा रखना और ये सब चीजें, चुप रहना, महिलाओं का खिसते रहना, पिसते रहना, ये सब चीजें ही हम देखते रहेंगे और हमें पसंद नहीं आएगी। और हमें दूसरी संस्कृतियां ज्यादा पसंद आएंगी। और होता भी है, आई थिंक होता भी है कि आपको दूसरी संस्कृतियां पसंद आती हैं जहाँ पर रोक टोक नहीं है, अ, जहाँ पर एक्सेप्टेंस है, यू नो लेकिन फिर ऑफ कोर्स दूसरे माहौल में जाके ही पता लगता है। पर यस, मुझे तो बहुत पसंद आती है अपनी संस्कृति अब। और कई बार अगर डाउट होता भी है, इतनी सुंदर क्लैरिटी होती है। मैं किसी अननोन टीचर से बात करी थी, नोन नहीं थे, मैंने कभी मुझे नहीं पता उनका, लेकिन अननोन टीचर की बात कर रहे थे वो, उनसे बात हो रही थी और वो हम कल्चर पे ही बात कर रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा कि आप अपने कल्चर की क्या चीज के बारे में प्राउड हैं और लेके आते हैं दूसरे देशों में। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब पैदा हुआ था अपने देश में, और मेरे पेरेंट्स जो थे वो, उन्होंने एजुकेशन नंबर वन, एजुकेशन, इतना स्ट्रेस दिया एजुकेशन पे कि आज ऑफ कोर्स वे यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। और ऑफ कोर्स जो उनकी तब होगी अपनी
जिस तरह भी कंडीशन वो आज बहुत डिफरेंट है, लेकिन किसको श्रेय देते हैं वो कि मेरे अपने कल्चर पे, कि हमारा कल्चर एजुकेशन पे बहुत बल देता है। तो कहते हैं, और फिर वही चीज़ मैं लेके आता हूँ अपनी क्लास में भी, कि एजुकेशन। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो नॉलेजेबल लोग हैं, जिनको समझ है, वो जब अपने कल्चर को देखते हैं, वो सिर्फ खाना नहीं देखते, वे सिर्फ डांसेस नहीं देखते, वे सिर्फ कस्टम्स नहीं देखते, पर वैल्यूज देखते हैं। सो कल्चर, जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं, वो वैल्यूज पे आती है। और जितना हमें अपनी संस्कृति की वैल्यूज पता लगे, बहुत ह्यूज है हमारी संस्कृति, लेकिन जितना हमें पता लगेगा उसका, और जितना हम उतरेंगे एक्चुअली, हम अगर उस पे सही ढंग से उतरते हैं, देन यू रियली लव इट। सच सच में प्रेम हो जाता है उससे। ये तो बात है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? संस्कृति आप लोगों ने ये पुस्तक की है, बट इस पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हमारी संस्कृति में गुणों को देखा जाता है, गुणों पर ही बात की जाती है। और फेक बिहेवियर वर्सेस एब्सोल्यूट सोसाइटी, जो मर्जी कहे। मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रही, मैं ट्रू संस्कृति की बात कर रही हूँ। जरूरी नहीं सोसाइटी संस्कृति फॉलो करती है। जरूरी नहीं सोसाइटी को पता है संस्कृति के भी बारे में। जरूरी नहीं है ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम गुरुजनों की बात कर रहे हैं, जब हम उनके उनके ऑरा में बैठे हैं, तो हमारी सोच जो है, वो जो संसार की सोच है, बहुत अलग है ये चीज। तो आपकी जो वैल्यूज होती हैं, कर्मयोग, यू नो, अगर आप संसार में कर्मयोग से एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। या कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? पूछिए। मुझे एक बात पूछनी है। जैसे हम्म। हमें एक्चुअली आज हमारे घर में श्राद्ध है मेरी दादी सास का। तो मुझे कल शाम को पीरियड आ गए। तो मेरे मदर इन लॉ सुबह 4:30 से काम पे लगे हुए हैं मतलब। पर मुझे किचन में एंट्री नहीं मिलती है। मैं बोलूँ कि नहीं मुझे आने दो। वो बेचारे मतलब अभी तक वो काम में लगे हुए हैं। इवन मुझे बर्तन तक साफ नहीं करने दिए। तो मैं कहीं और रहती हूँ। मैं स्पेशली उसी लिए आई थी कि उनकी हेल्प हो। अब आज और कल श्राद्ध है। बट वही है कि मैं नहीं जा सकती। तो अब नहीं जा वो तो सकते। बिल्कुल मना करते कि नहीं श्राद्ध में तो बिल्कुल मतलब ऐसे भी नहीं अंदर आने देते 3 दिन तक तो। किचन हाँ, में तो बिल्कुल मना ही है। तो अब बिल्कुल। मुझे बड़ा ऐसे मतलब अंदर से ऐसे महसूस हो रहा है कि वो इस टाइम 75+ हैं। तो मतलब मैं बैठ के खा उनकी रही हूँ और चॉइस वो है। बेचारे। नहीं, ये उनकी चॉइस है, ये उनका चयन है। दैट्स इट, दैट्स इट। वहां पे सारे द्वार बंद है, आप कुछ नहीं कर सकते। समझाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उनकी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट्स इट। धन्यवाद। या हाँ, अपने लिए क्या करेंगे आप? जब आप इंडिपेंडेंट हैं, जिस एरिया में आप इंडिपेंडेंट है, वहां आपके क्या डिसीजंस होंगे, वो मैटर करेगा, राइट? लेकिन अभी आप किसी और के एरिया में हैं, और और हम जानते हैं। हम अपने लोगों को जानते हैं। वो टस से मस नहीं होने वाले, चाहे बाढ़ आ रही हो। टस से मस। नहीं, मेरी बेटी ने भी बोला मम्मा आपने तो यहाँ के फिर काम बढ़ा दिया। एक्चुअली मैं आई भी जल्दी नहीं, जल्दी में कि आपका मैं नहीं। कर्तव्य था, और आप अपने कर्तव्य के अनुसार चले। आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी। देखिए, लोग जो मर्जी बोलें, लोगों का हम और आज सुबह टॉक से पहले आते हुए भी मुझे यही प्रसाद मिला कि मुझे यही फॉलो करना है अपनी लाइफ में, और मैं उस पे आऊंगी, और मैं करती भी हूँ महाराज। मैं शुरू से ऐसी ही हूँ,
तो तभी शायद बड़ी कृपा है उनकी। लेकिन और भी, और ये दूसरों को जितना दूसरे भी फॉलो करें बहुत अच्छा है। तो फिर यहाँ पर देखिए, आपने अपना कर्तव्य किया, आप आए स्पेशली इसीलिए हो, राइट? पर आपकी डेट आ गई और मदर इन लॉ को पता चल गया कि आपकी डेट आ गई, और आपको भी पता है कि आपने बताया भी होगा कि मेरी डेट आ गई, क्योंकि आपको पता है उनकी उनकी भावनाएं इन चीजों के प्रति क्या है, छुपाया नहीं आपने। तो दैट्स इट, कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं को करना था। और देखिए, और हम एज कंपेयर टू हम लोग, हमने एक अमृतवाणी जी अर्पण कर दी श्राद्ध में, और वी आर गुड टू गो, राइट? हमारे पितृ भी खुश हैं हमारा काम धंधा भी चल रहा है, हमारी फिजिकली जो भी कंडीशन है, जो मर्जी हो, वी आर गुड टू गो। तो गुरु धारण किए हैं, गुरु को माना है गुरु तो फिर जब उनका फॉलो करते हैं तो देखिए कितनी चीजें हल्की हो जाती, हल्की हो गई, आराम से बैठे हुए हैं, हाँ जी, बहुत बहुत हाँ बिल्कुल जी हल्के हो गए नहीं, मेरे मन में मतलब अब लोग देखिए, खाना खाने और भी आ ऐसा रहे हैं। नहीं कि आप अपने पितरों को यहाँ पर आके कुछ कर नहीं पाएंगे, जो कि लोकल वो यही हो बेचारी, कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं के, ये चीजें जो आती हैं, नहीं 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 नहीं, हो सकता है कि आपकी अमृतवाणी से ही आपकी सासू माँ को स्ट्रेंथ मिले, जो कि वो बेचारे कर रहे हैं सुबह से। हो सकता है आपकी अमृतवाणी से ही सारे पितृ मुस्कुरा रहे हो और आशीर्वाद बरस रहे हो, राइट? या सो इसलिए गुरु के जो वचन होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो लोक परलोक पितृ, ये लोक वो लोक, बड़े सारे लोगों को कवर कर देते हैं सो हम लोग आराम से रिलैक्स्ड, इस तरह से होता है। सो ये स्वामी जी महाराज की साधना का महाराज बहुत बार बोलते हैं कि स्वामी जी महाराज ने हमें अपनी जो भी हमारा रीति रिवाज रूढ़िवादी ये सब चीजें सारी हमारे लिए उन्होंने दूर कर दी हैं। वे खड़े हो गए हैं इन चीजों के आगे कि नहीं, करो ये, एंड वी आर गुड, ये चीज आ जाती है। So, इसलिए फिर या जो हम फॉलो करें बिल्कुल सही है। तो इससे गिल्ट की बात नहीं है, बच्चे क्या कहेंगे आप फजूल में आए, नहीं नहीं, कर्म योग है, आपका आना जरूरी था, और आए, आप बैठे हुए हैं, आपकी जो सपोर्ट बिल्कुल बैठे हुए मिल रही है, वो अलग होती है देन की उदास होके सारे श्राद्ध करना। आप हैं साथ, फैमिली साथ है, आप कर नहीं पा रहे, वो अलग बात है, साथ होके लेकिन मैं काम कर रही हूँ पर वो है, दैट दैट मीन्स अ लॉट, दैट मीन्स अ लॉट, वो एनर्जी मिलती है अंदर से, एक खुशी होती है। लेकिन तभी तो वो कर पा रहे हैं सारा दिन, क्योंकि अंदर से एक तरह की सपोर्ट है, एक तरह से खुशी है कि ये लोग हैं यहाँ पे, काम करने का नहीं फर्क पड़ेगा उन्हें, लेकिन अंदर से वो खिल के काम कर रहे हैं कि हैं, सब हैं। एज कम्पेयर टू आप सब कोई ना होता यहाँ पे, वो अकेले कर रहे होते, वो बात बहुत अलग होनी थी। वहाँ काम भी घिस घिस के होना था, उदासी भी होनी थी, और फिर कि चलो अपना, फिर ये ऐसी वाली बातें जो आती है निराशा की, वो होनी थी। अभी वो काम कर पा रहे हैं, शी इज हैप्पी या यस, शी इज हैप्पी एंड शी कैन डू इट, ये बात है। तो पर भाव अच्छे होने चाहिए, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। हम कर भी नहीं पा रहे, देन ऑल्सो वी आर देयर, दैट मीन्स अ लॉट। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। हाँ, तो मैंने क्या सीखा था, अभी अभी बिल्कुल आते, तो एक उन्होंने कार्टून कार्टून क्लिप बनाया था, हिंदी का ही था, कार्टून क्लिप बनाया था। तो एक बच्चा था, वो कहता कि अपने सर से बात कर रहा था कि मेरा पढ़ने में मुझे मन नहीं करता, मैं स्कूल आने को मन नहीं करता,
क्योंकि जब मैं हॉलवे से गुजरता हूँ लोग बच्चे मेरे पे हंसते हैं। और देखिए ये एग्जाम्पल राजा जनक जी का है, जिन्होंने वो पुस्तक की है भक्तों की चरण रज। उसमें सेम एग्जाम्पल है लेकिन और मॉडिफाइड है। तो टीचर कहते हैं अच्छा ये ग्लास लो, और थोड़ा सा पानी भरा, आधा पानी भरा, और बोला कि अच्छा जाओ चक्कर मार के आओ। तो कहते क्या सुना? कहते सब हंस रहे थे मेरे पे, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी ने कमेंट दिया ऐसे वैसे, तो ऐसे। कहते अच्छा, कहते अब आप ये लो। तो वो ग्लास पूरा भर दिया। कहते अब ध्यान रखना कि गिरे ना पानी, बिल्कुल ध्यान से लेके जाना। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं इसका आंसर। तो फिर टीचर कहते अच्छा फिर क्या सुना? कहते सर पानी बिल्कुल नहीं गिरा, मैं बिल्कुल फोकस था कि पानी ना गिरे। और और पानी सच में 2-3 बूंदें ही गिरी, पर मैं ना सारा पानी ले आया। तो टीचर मुस्कुराए, कहते नहीं, लोगों की क्या बातें सुनी। तो फिर वो कहता कहता सर ओ, मुझे नहीं सुना सर, क्योंकि मैं फोकस था। ये है, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चीज हमें इतना स्ट्रांग बनाती है। और ये राजा जनक जी की हमने, जब उनका आया ये पढ़ा है हमने, कि उनसे पूछते हैं कि आप कैसे ये सब कर सकते हैं, अब राज ऋषि कैसे हैं? इतना प्रलोभन है, इतना सब कुछ है, कैसे आप फोकस रह सकते? कहते मैं गोल ओरिएंटेड हूँ, मेरी नजर जिस पे होनी चाहिए मेरी वो नजर उस पे है। तो इसलिए जो काम हमसे गुरु करवा रहे हैं, हमें वही फोकस होना चाहिए। लोग तो, लोगों को क्या है, अच्छा पहले ये बोलते हैं, उन्होंने वो देखते हैं अच्छा ये तो सही नहीं हुआ, फिर दूसरा कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं ओहो ये भी नहीं सही हुआ, फिर तीसरा कुछ पकड़ लेते हैं बोलने के लिए। लोग आर फ्री, उनके उनके कोई गोल्स नहीं है, उनका कुछ नहीं है करने को, दे आर फ्री। तो हम लोग हंस सकते हैं उनका, हाँ, जिनको आप जो लोग आपको पसंद नहीं करते ना, वो एक फिर गलत होंगे, फिर क्योंकि उनका काम ही जज करना है। आप करो जज, बैठो वहीं पे, हम चलते हैं। बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा है, एक साधिका जी ने, क्या हुआ कि उनकी जो क्लास थी, उनकी क्लास जो विंग होता है प्राइमरी सेक्शन का, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई। उनका रूम किसी और को दे दिया गया, तो उनका जो रूम था उनको हाई स्कूल के बच्चों के साथ मिल गया, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल। अब उन्हीं की क्लास थी, वो छोटे छोटे बच्चे उनमें जाते, तो पहला तो होता है कि हम अरे बाप रे बड़े बच्चों में आ गए, तो उसे डर भी होता है। लेकिन वो बच्चे, वो उनकी अपनी क्लास है, तो बच्चे वो कहते मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ, और मैं अपना काम कर रही होती हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, लेखनी लिखते हैं। जल्दी आके वहां पर उधम बातें नहीं होती, वे लेखनी लिख रहे होते हैं। अब देखिए इंडिया में ये तो बहुत फायदा है इस तरह का, लेकिन हर स्कूल में भी फायदा नहीं है। ये परमेश्वर की कृपा है कि आप कैसे ये चीजें ला सकते हैं अपने स्कूल में। कई लोग नहीं लेके जा सकते, लेकिन वो लेखनी लिखते हैं कि मैम आ गई हैं, तो वो भी बैठे होते हैं जल्दी, तो लेखनी लिखते हैं। फिर उसके बाद उनके कॉलीग्स कहते हैं आपके बच्चे, कई बार सब्स्टिट्यूट जाता है कोई क्लास में, या फिर दूसरे टीचर्स जाते हैं, तो कहते हैं आपके बच्चे आप करके बात करते हैं। कहते तो उन्होंने पूछा कि आप करके क्यों बात करते हो? इसका मतलब कि दूसरी क्लासेस में जो दूसरा विंग है और जो दूसरे बच्चे हैं, वो तू करके बात करते होंगे, या और तो कहते हैं नहीं, क्योंकि हमारी टीचर हमें आप करके बोलती हैं, तो हम लोग आप करके बोलते हैं। अब देखिए ये जो, कैसे गुरु जब दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि क्या चीज है, कैसे उन्होंने बिल्कुल अलग ही कर दिया उन्हें। कैसे अब जो दूसरे टीचर दूसरे विंग में जाते हैं उन बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि वो अलग विंग में हो गए, टीचर को जाना पड़ता है, तो कैसे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये डिफरेंसेस। या फिर कहते हैं
हाँ, कहते जब आप होते हैं ना, उन टीचर को बोलते हैं ये कौन सफाई कर्मचारी बोल रहे हैं, वहां पे कोई कचरा नहीं होता क्लास में, नहीं तो क्लासरूम भरे पड़े होते हैं पेपर से, गंदगी से, सब कुछ नीचे कचरा पड़ा होता है, और आपकी क्लास बिल्कुल साफ होती है। सो देखा कैसे, जब हम हमारे जो गुण होते हैं और जब हमारा व्यक्तित्व होता है, वो कैसे सीप इन कर रहा होता है। तो लोग जो हैं ये चैन चैन टकर 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 ये जो नॉनसेंस लगे होते हैं करने, ये तो हमारे लिए लगे हुए हैं, क्योंकि जितना आप टकर 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 कर रहे हैं, उसका बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि हम लोग कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तभी तो हमारी चर्चाएं चल रही हैं ना। चाहे आप उस चर्चा को असूया बना के पेश करो, राइट, आप पेश कैसे कर रहे हो, असूया बना के, कि जो गुण है उसको आप दुर्गुण बना के पेश कर रहे हो। लेकिन बात तो गजब की है, ये चीज है। तो ये देखिए, लेखनी से लेकर टीचर के अपने अपनी जो प्रैक्टिसेस वे करती हैं, अपने जीवन में जो अभ्यास करती हैं, राइट, जो राम नाम का जाप करती हैं, जो सत्कर्म कर रही हैं, उनका किस तरह से परमेश्वर लेके आए। और देखिए, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, एक और साधिका जी, उनका अपना सत्संग उस समय चल रहा होता, और मेरा काम, मैं काम पे जाती उस समय, तो शाम का जो सत्संग, वे अपने सत्संग के बीच में ही ऑन कर देती, कि जो शाम का ऑनलाइन सत्संग है वो गड़बड़ ना जाए। नहीं तो लोग तो ऑनलाइन सत्संग में भी ध्यान नहीं रखते, बातें कर रहे होते हैं, चाहे सुबह और शाम, उनको ध्यान नहीं रहता कि हमारा वो ऑन है, राइट। हमसे भी हो जाती गड़बड़, या, लेकिन वो क्या करती है, वो सत्संग उनका चल रहा है, उनको पता है कि अब यहाँ पे हो, तो वो फटाफट जूम पे आ जाते हैं, कि मैं, अगर बाकी लोग आने लग जाए तो ऑन रहे। तो फिर अब कितने वर्ष बाद अब महाराज ने ठनकाया, अरे उस समय तो, और मुझे हमेशा क्योंकि कन्वर्जन करना पड़ता, तो मुझे हमेशा उनका सत्संग, अपना अपना और सारा कन्वर्जन करके मेरा दिमाग, ये महाराज ही रखते हैं ना दिमाग हटा के। पर अब महाराज ने कहा कि अरे वो ये कर रही है। हाँ, तो अब ठनका कि अरे वो तो अपने सत्संग में ही ऑन कर देते हैं दूसरा सत्संग, राइट, ये चीज है। सो ये जो चीजें हैं, हम लोग ईर्ष्या करने में माहिर हैं, हम लोग दूसरे लोगों की बातें करने में माहिर हैं, चाहे हम प्रैक्टिसेस भी करें, चाहे हम कह रहे हैं कि हम निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हम जब दूसरों की बात करते हैं तो वहां पर फिर हम ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगला क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे प्रोविजंस बना कर किस तरह से कर रहा है, विद इन डिसिप्लिन। यानी कि चौड़े हो जाओ और बाकी चीजें वो करने लग जाओ, नॉनसेंस, विद इन डिसिप्लिन, है ना, ये चीज अमेजिंग। सो अच्छी बातें तो शेयर करनी होती हैं। हम चाहते हैं हम सब में भी आए, राइट, और इसी का बीजारोपण हो, या बिल्कुल, ये चीजें जेन्युइन है। ये चीजें आपको मिलेंगी जो स्वामी जी महाराज का जब ग्रंथ खोलेंगे, फिर आपको पता चलेगा कैसे आप एक एक चीज पूरी होती जा रही है जैसे उन्होंने कहा है, या बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिए आइए, अब हम चलते हैं, प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण, कहिए जी, कहाँ पर हैं हम। हमारा 11वां चैप्टर फिनिश हुआ है। इसी वीक हुआ होगा, राइट। जी जी।
कामना पूर्ति के लिए परमात्मा। तो क्या सीखा इसमें से? इस चैप्टर में से क्या सीखा? क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैप्टर में से? प्लानर में क्या लिखा? प्रैक्टिस लिखी होगी ना, क्या करना है हमने? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। राम नाम से हर परिस्थिति में मेरे लिए मंगल ही मंगल हो रहा है। पर ये तो रामोपासना का है। ये तो एक्चुअली राम हमने राम नाम से तो रामोपासना का है। यहाँ पर तो हम प्रैक्टिस करते हैं जो हाँ कि जी, टीचिंग्स हमने हम ली। परिस्थिति स्वीकारें और उससे निकलने का बल मांगे, हमारा प्रैक्टिस थी। और जो हमने जप योग करना था वो इसका जप करना योग, था। जप योग यहाँ पे क्यों है जप योग? ये तो ये तो ये तो एडल्ट बुक क्लब है, यहाँ साधना का है, ये वाला नहीं आता। जप योग, जप योग नहीं आते। कहाँ से लिया जप योग आपने? अलग बुक क्लब है जप योग का। नहीं, नहीं जी, ये ग्रे तो वाली जप बुक। योग यहाँ पे इसी में चल रहा है जप योग। दीदी वो वहाँ पर ये प्रैक्टिस लेनी थी कि परिस्थिति जैसी भी हो उसमें बल मांगना है। तो हाँ, फिर पर हमने यहाँ कहा पे कि ये इन बुक क्लब्स में हम राम नाम नहीं लेके आते ना। इनमें तो हम राम नाम तो रामोपासना की बैठकों में है ना। हम अपने आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते क्योंकि ये तो अभी 6th बुक है। और अगर हम बच्चों के साथ भी 6th बुक करते हैं, बहुत सारे साधक, कई साधक दीक्षित साधक नहीं होते, तो हम राम नाम उन पे ठोस नहीं सकते। हम्म। यहाँ पे राम नाम का कुछ नहीं आता। यहाँ पर राम नाम का, जाप का, ध्यान का, इन इन बुक्स में कुछ नहीं आता। ये सब आता है साधना संबंधित बुक्स में, जो कि साधना तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर हम राम नाम से जप योग और ये सब नहीं लेके आते। यहाँ पे हम प्रैक्टिस में फोकस देते हैं कि भाई, लेकिन यहाँ पे तो सकाम प्रार्थना है, तो परिस्थिति कैसे आए? हाँ, बहुत सुंदर आई, क्योंकि हमने परिस्थिति के लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन हमने परिस्थिति को स्वीकारने का बल मांगना। तो प्रार्थना क्या होगी, प्रैक्टिस क्या होगी? राम नाम से या परमेश्वर से, गुरुजनों से हम बल मांगे कि ये परिस्थिति स्वीकार सके, क्योंकि हम जानते हैं कि परिस्थिति सब ठीक ही है। परमेश्वर जो करते हैं सही करते हैं। ये हमारा फाउंडेशन है परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। चाहिए तो हमें सही दृष्टिकोण चाहिए कि हम देख सकें ये अच्छा क्या हो रहा है मेरे लिए। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स हैं, राइट, और बच्चे बड़े हो गए हैं, या और हम देखते हैं कि जो बच्चे बड़े हैं उनको अपनी निजी जो टेक केयर करनी है वो अच्छे से नहीं कर रहे, राइट। लेट्स से अगर उनका लेट्स से पेरेंट्स, कई पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों को अलग फ्लोर दे देते हैं बना के, राइट। कई पेरेंट्स के पास नहीं होता तो बच्चे उसी फ्लोर पे कमरे में रह रहे होते हैं, राइट। लेकिन जब आप उस कमरे में या उस फ्लोर पे भी एंटर करते हैं, आप एज अ पेरेंट आप देख लेते हैं कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द वे माय बच्चा शुड बी लिविंग, राइट। राइट, चाहे चाहे वो बच्चा टीनेजर हो रहा है, राइट, वहां पे भी, वहां पे आपके रेड फ्लैग्स शुरू हो जाते हैं। चाहे बच्चा जॉब शुरू कर दिया, एजुकेशन कॉलेज में है, वहां पे भी आपकी ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाती है, रेड फ्लैग्स दिखने लग जाते हैं। और बच्चा अब मैरिजेबल एज का है, या फिर या ऑलमोस्ट, अगर होता तो मैरिज हो गई होती, ही शुड हैव बीन उस एज का है, तब आपको बहुत ज्यादा फ्लैग्स नहीं दिखते, पूरा ही लाल झंडा ही वहां पे बैठा दिख रहा होता है, राइट। इस तरह से कि अब
आप अपनी तरफ से आई, जैसे भी आपकी पेरेंटिंग रही है, क्योंकि सबकी पेरेंटिंग अपनी होती है, सब बेस्ट ही कहते हैं बच्चों को। अधिकतम इंडियन पेरेंट्स बोलते जाते हैं, चलो करो, चलो करो, चलो करो, चलो करो, राइट। आई थिंक 20 वर्ष यही करते रहते हैं, चलो करो, चलो करो, लेकिन वो पॉज नहीं करते ये देखने के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए, कि मैं चलो करो 20 साल से कह रही हूं, पर ये मेथड चला नहीं मैन। मैं 20 साल से चलो चलो करो, चलो करो ही कह रही हूं। काश मैं एक वर्ष ही देख लेती, पहले देख लेती, या 5 वर्ष चलो दे देते, कि मैंने 5 वर्ष से चलो करो कह रही हूं, कुछ बदला नहीं है, मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। क्योंकि ये वाली स्ट्रेटजी तो चली नहीं। लेकिन हमारा स्वभाव नहीं है, और हमारी खुद की पेरेंटिंग या हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि हम 5 साल बाद जरा रुकें और देखें कि क्या स्थिति चल रही है, और मैं क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रही हूं, कि एक सिंपल चीज है, लेट्स से कमरा साफ हो जाए, क्या कमरा साफ हो जाए, बच्चा अपने आप कमरा साफ रखे। 20 साल हो गए, नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा गलत है। इसका मतलब ये है कि हम फेल्ड स्ट्रेटेजी ही यूज करते गए, जो 1 साल नहीं चली, जो 5 साल नहीं चली, हम वही स्ट्रेटेजी यूज करते गए। हमने ध्यान नहीं दिया कि हमें कुछ और करना चाहिए था। ये चल नहीं रही, हमने रुके नहीं, हमने अपने आप को देखा नहीं। तभी ये जो प्लानर्स हैं, ये हमें थोड़ा सा 2 पल के लिए रुकाते हैं। आप देखेंगे, जब हम परिस्थितियां बोलते हैं, हमें यही होता है, हम बाहर क्या देख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप सही वाला प्लानर यूज कर रहे हैं, जहां आपको लेटर लिखना है महाराज को, जब आप वो लेटर लिखते हैं, तब आप शुरू होते हैं वार्तालाप करने की, हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है, राइट। तो ये चीज बहुत बहुत ही सुंदर रहती है, पॉज करना अपनी लाइफ में और देखना कि व्हाट थिंग्स आर वर्किंग, व्हाट थिंग्स आर नॉट वर्किंग, राइट। सम थिंग्स रिक्वायर persistent for so many years, but they work, but at least are you at peace? That is the major question. जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं, are you at peace? जो भी आपने डिसीजंस यूज किए हैं, आपने यूज किए हैं, आपने कहा है मेरे गुरुदेव ने मुझसे करवाए हैं, या मेरे परमेश्वर के चरणों में समर्पण, आर यू एट पीस? दैट इज द मेजर क्वेश्चन। इफ नॉट, यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स द वे इट शुड बी डन। आपका सोच जो है, वो अभी भी सही डायरेक्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट एट पीस। हम सत्संग कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट एट पीस। दैट इज द क्वेश्चन। तो इसलिए ये जो बुक्स हैं, ये राम नाम वाली नहीं है, वो रामोपासना एक्सक्लूसिव राम नाम के लिए। जपयोग की जो बुक्स हैं, जो जपयोग की आई हैं, अमृतवाणी जी द्वारा जपयोग, वो बुक्स एक्सक्लूसिव जाप पर है, ये नहीं है। ये तो ये सब प्रैक्टिस के लिए है। ये नहीं कि हम चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं और कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। आई एम नॉट हैप्पी मैन, आई एम नॉट जॉयफुल। these betters are to introspect this thing. why जो मैं उधर जाप कर रही हूँ, why यहां पर अलाइनमेंट क्यों नहीं है, what is the gap, क्या गड़बड़ हो रही है। नहीं तो हमने वो टीचर का एग्जाम्पल लिया,
वो टीचर अब उस स्टेज पे है जो वो नन्हे नन्हे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो जैसी मर्जी घरों से आए, लेकिन वहां पर उनके बात करने में आप आ गया, कितनी बड़ी बात है। बुक क्लब के भी कई बच्चे यहाँ पर हाँ बोलते हैं, करके आए बेटा, हाँ। क्यों? क्योंकि उनका इन्वायरमेंट हाँ वाला है, हाँ जी वाला नहीं है, राइट। तो और वहां देखिए कि वो टीचर बस हाँ जी आप लाइए, तो बच्चे कहते हैं आप लीजिए। राइट। कैसे ये चीज है कि हाँ, कि आप शांत हैं, आप गुरुजनों का कार्य कर रहे हैं, आप गुरुजनों की चीजें अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सजग रहते हैं मैंने नहीं करना। हाँ, 10 साल पहले आप थपेड़े मारते होंगे बच्चों को, आज वर्ष में एक बार वो भी एक्सीडेंटल निकल जाता है। हाँ, अब बच्चे कहते हैं नहीं नहीं ये टीचर गुस्सा नहीं करती हैं, तो बड़े प्यार से समझाती हैं। यस, यस, ये बात है। सो क्या ये चीज हमें इंट्रोस्पेक्ट करनी है, तो इसलिए यहाँ पर हम आपकी सकाम प्रार्थना पे था कि सकाम प्रार्थना भी होती है, लेकिन हमारे गुरुजन दूसरों के लिए सकाम प्रार्थना के लिए डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं कि हम डेफिनेटली कहेंगे कि उनका धन चला गया है, प्रभु उनको धन मिल जाए, उनको और उनको संतुष्टि मिले। किसी को भोजन नहीं मिल रहा, प्रभु उनको भोजन जरूर मिल जाए, कोई भूखा ना जाए, चाहे बाढ़ आई हुई है कोई भूखा ना जाए, है ना। कईयों के घर समाप्त हो गए हैं, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए प्रभु, यू नो छत मिल जाए, भोजन मिल जाए, ये चल जाए, अपने आप मेहनत कर लेगा इंसान, करना चाहिए। या या कोई क्वेश्चन? तो जब हम परिस्थिति स्वीकारते हैं, लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेते हैं, बच्चों का ही लेते हैं, हम सबके बच्चे उसी एज के, एंड वी ऑल गो थ्रू द सेम थिंग, राइट। हमेशा याद रखिएगा, गंदा कमरा इज नॉट बिकॉज ऑफ हैबिट, देर इज समथिंग गोइंग ऑन मेंटली। वी एज इंडियंस हम कहते हैं गंदा, कहीं का गंदा रखा हुआ है, नो, देर इज सम मेंटल कंसर्न गोइंग ऑन, जो कि हो सकता है वो इंसान खुद भी नहीं आइडेंटिफाई कर सके, और हम भी नहीं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है मेंटल हेल्थ की, राइट। कई बार कई बच्चे कोई चीज सडनली कोई खाना खाना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा, राइट। नॉर्मल डेज में नॉर्मल रहते हैं, पर कई दिन में बहुत ज्यादा ईटिंग शुरू हो जाती है। फिर आप देखेंगे या तो शुगरी चीज बहुत ज्यादा हो रही है, या सॉल्टी चीज, चिप्स शुरू हो गए बहुत ज्यादा, और आप कलपते रहते हो क्या कर रहे हैं, या क्या ये क्या करा हुआ है, क्या किया हुआ है, ये क्या है, सब मेंटल हेल्थ है। इट इज नथिंग टू डू विद बिहेवियर और habit. There is something mentally going on inside. These are mental uh, flags, mental health के flags होते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे और जो परिवार परमेश्वर में नहीं बिलीव करते और ऐसे नहीं करते, अब कैसे करें, कैसे करें? अब हमें अगर 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 मुझे पता चल गया है, ओ, अब मुझे पता चल गया है, अब मैं अगले को कह नहीं सकती, क्यों? अगला ऑफेंसिव फील करेगा, या कहेगा तुम मुझे पागल समझती। इंडिया में अभी उस तरह से हो रहा है, पर मुझे ज्यादा नहीं पता अभी वहाँ का, तो इसलिए वहाँ पर
नहीं कह सकते आप, लेकिन आपके फ्लैग में आ गया, आपकी नजर में आ गया है, ये कुछ चल रहा है भाई अंदर दिमाग के, कहीं ना कहीं कोई निराशा चल रही है, कोई कुछ चल रहा है, राइट? तो अब आप कैसे उस माहौल को ठीक कर सकते हैं? और सब कुछ तो आप नहीं कर सकते जैसे वो 75 ईयर ओल्ड मम्मा कर रही हैं। सब कुछ मैं ही कर दूं, राइट? आपको दूसरे को भी करना होता है, तो लेट्स डू इट टुगेदर। यू हैव टू पॉज। आपकी जो इतनी स्पीड से लाइफ चल रही होती है वहां, फिर इन चीजों के लिए फिर पॉज करना पड़ता है। लेट्स डू इट टुगेदर। नहीं नहीं, आई विल डू इट, आई विल डू इट, यू गो आउट ऑफ माई रूम, निकलो, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। नहीं, लेट्स डू इट टुगेदर। अभी बातचीत भी हो जाएगी, हम कहाँ बैठते हैं, राइट? तो या यू कैन फाइंड एक्सक्यूजेस टू डू दैट। सो ये चीज़ होती है, ये चीज़ बहुत होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। या ये बात है, लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ नहीं है, अगर रेगुलर बेसिस पे और वर्षों से ऐसा चला आ रहा है, तो फिर यस ज़रूर आपको हैबिट्स चेंज करना होगा, आपको स्टेप आउट करना है उस जोन से, ताकि बच्चा ग्रो कर सके, जैसे वो जीना चाहता है आपको उसको इंडिपेंडेंस देनी होगी। अगर वो अब नहीं सीखना चाहता इस एज पे, यू हैव टू लेट हिम से गुड बाय। और जब आप लेट्स से लड़की आती है, बहू आती है घर में, आपको कहीं ना कहीं उस बेचारी लड़की को बताना है कि मेरा पुत्र इनकेपेबल है ऐसी चीजें करने में, तो बेस्ट रहेगा कि तुम मेड लगा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में ऐसे काम करने आओ, उसका कमरा साफ करने आओ, उसका क्योंकि वो खुद नहीं कर पाता, इनकेपेबल है, राइट? मैं एक मेड नहीं लाना चाहती, तो आई विल रिकमेंड एज अ मदर इन लॉ कहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप 20 साल हार चुके हो, वो जो नहीं आएगी वो सक्सेसफुल नहीं होगी। डोंट थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली। सो देयर आर अदर सॉल्यूशंस। पेरेंट्स सोचते हैं, बहुत पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे से तो ये ठीक हो नहीं पाया, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। नहीं, वो नहीं ठीक होगा, वो वैसे ही रहेगा, और वो नई लड़की को तंग करेगा। जो अपनी माँ को तंग कर रहा है वो नई लड़की को भी तंग करेगा। सो बेस्ट इज कि आप सोल्यूशन दो कि बेटा अपने लिए हाउस हेल्प रख लो, रखना जरूर, नहीं तो बहुत काम हो जाएगा। लाइफ ये काम करने के लिए थोड़ी ना है, राइट? और आप अगर वेल ऑफ हैं, अच्छे घर के हैं, राइट, अच्छी धन राशि है आपकी, तो वो बच्ची फिर वही आएगी। अगर उस बच्ची ने कह दिया, अगर लेट से आप लोग नहीं कहते कि बेटा हाउस हेल्प रख लेना, आप नहीं कहते, और बच्ची देख लेती है, और आप बोलते हैं बेटा इसको तो कुछ नहीं आता, तो बच्ची कहेगी, हो सकती है वो सासी हो और वो कहे मम्मी जी मुझे भी नहीं आता। डोंट वरी। कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे। या आप हो ना मम्मी जी, आपने 20 साल काम किया है, आप हो ना। ऐसे मत बोलना, आजकल की लड़कियां तो ऐसी हैं। पर आपके आजकल के लड़के भी तो ऐसे हैं। कुछ नहीं आता। तभी जो बुक क्लब में लड़के आते हैं, लिटरली मैं पुश करती हूँ। हमारा आंटी, मैं ना यहाँ तक पहुंच पाया कि मैं गैस बंद कर सकूं जब चावल बन रहे थे। मैंने कहा नहीं बेटा, इसे कुकिंग नहीं कहते हैं। भिगोने से शुरू होती है हमारी कुकिंग। एक चीज तो पूरी करनी करनी है। तो फिर नहीं आंटी, फिर मैंने ये कर लिया। मैंने कहा अच्छी बात है, ये कर लिया। मम्मियाँ भी करने दे तब भी बात बने ना, मम्मियाँ भी नहीं करने देती। मेरे पास तो एक केस आया कि मम्मी नहीं एंटर करने देती। मैंने कहा तू तो गया बेटा। तो तेरे को नहीं मिलने। लिटरली, सच में मुझे रील्स ऐसी मिली हैं सोशल मीडिया पे, जहां बुजुर्ग दादियां कह रही हैं बेटा, लड़कियों को कह रही हैं या लड़कों को भी कह रही हैं, जो बच्चा मैगी बनाता है उससे नहीं शादी करनी।
तो मेरा ये चेक पॉइंट हो गया। तो जब भी यंग बच्चे आते हैं, मैंने कहा क्या बना लेते हो भाई? मुझे तो महाराज ने सीधा किया। नहीं तो कहते हैं आंटी मैगी बना लेते। नहीं बेटा, मैगी से आगे बढ़ना है। नहीं मिलने वाली लड़की। उसको भी मैगी ही आती होगी। सब एक जैसे पल रहे हैं आजकल। कोई भेदभाव नहीं है। लड़के लड़कियों में। अगर लड़के को सब कुछ आते तो उसी ग्रुप में लड़की को भी सब कुछ आता होगा। अगर लड़के को मैगी आती है तो दूसरी लड़की को भी मैगी ही आती है। वही टकरेगी। डोंट बी इन एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस एंड डोंट ब्लेम द गर्ल्स, राइट? बिकॉज उनकी मम्मियों को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है घर में काम करके। क्योंकि हाउस होम मेकर होने की दर्जा अच्छा नहीं दिया गया, द गर्ल्स डोंट वांट दैट डिसरिस्पेक्टफुल वर्क, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट। हमें नहीं ये करना। दूसरे से करवा लेंगे, हम क्यों करें? क्यों? क्योंकि जो दूसरे हैं घर के परिवार वाले, दे आर नॉट रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स दैट वर्क। इतना सुंदर सुंदर भोजन मिलता है, टाइम से मिलता है। दे आर नॉट रिस्पेक्टफुल, दे डोंट एक्नॉलेज कि मम्मा कैसे भी करके, चाहे दिन कैसा भी हो, सिरदर्द कैसी भी हो, कमर में दर्द कैसा भी हो, भोजन मिलता है। सो आवर फैमिलीज आर नॉट रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट। सो देयर इज नो फूड टुडे। ऑर्डर कर लेते हैं पिज्जा। Yes, that's why this generation is like that. They don't want to be considered disrespectful. वो नहीं लेना चाहती, वो कमाना चाहती हैं। क्यों? लोग, मम्मियाँ भी बताएंगी मेरा बच्चा इतना कमा रहा है, सासू माँ भी जाती है, सुबह जाती है शाम को आती है, अब क्या करें? वो क्या करें? रिस्पेक्ट दो ना घर के काम को। रिस्पेक्ट नहीं देते, बच्चे नहीं करना चाहते वो काम, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात है। उन्हें छोटा काम लगता है, क्योंकि छोटा दिखाया जाता है। अरे तेरे को क्या समझ आना है? तू रोटी बना जाके। अरे रोटी ही दे दे टाइम पे। ये जो डायलॉग्स हैं, ये बच्चों ने वूम में सुने हैं। जब वो गर्भ में थे तब से ये सुनते आ रहे हैं। उन्हें नहीं करना ये काम। जब मन करेगा अपने लिए करेंगे, बनाएंगे। आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो उसके काम। नहीं करना मुझे ये डिसरिस्पेक्टफुल काम। राइट? या सो चेंज इन शिफ्ट हैज टू बी देयर. The men has to take the lead. Older women have to respect younger women, and they have to acknowledge कि बेटा, I know it is so hard, तुम ऐसा काम कर रहे हो. They have to acknowledge. सभी करते हैं तो क्या हुआ, तुमने कर लिया? ये घटिया सा डायलॉग नहीं बोलना। जनरेशन करती आई है, तुम नहीं आई हो। नो नो नो, कोई सुनने को नहीं राजी ये वाले डायलॉग आज। हमें नहीं सुनने। आप रखो मम्मी जी, आप बनाओ, हम चलते हैं, हम पिज्जा खा लेंगे। या सो चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन माइंड शिफ्ट, ये सब होना बहुत जरूरी है। तब जाके जो हमारा कल्चर, अब आता है कल्चर की जो बहुत सुंदर चीज है, वो फिर उसको रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगा। या यस। और ये सब होते हैं बिहेवियर से। ये जो एडल्ट बुक क्लब्स हैं, ये राम नाम बल देते हैं दूसरी साधना करके, लेकिन यहाँ पे हमारा बिहेवियर चेंज होने चाहिए, हमारा सोच चेंज होनी चाहिए, हमारे एटीट्यूड्स चेंज होने चाहिए, हमारा दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए, जो कि संत करते हैं। बल कहाँ से मिलता है? बैकग्राउंड में जो राम नाम आपने रामोपासना में किया है, पर यहाँ पे नहीं आता वो। यहाँ पे प्रैक्टिसेस आती हैं, बिहेवियर चेंजेस की प्रैक्टिसेस आती हैं। या ये बात है। ठीक है जी, हाँ जी। बढ़िया। कोई क्वेश्चन? क्या सीखा जी? चलिए, बहुत कुछ आज टॉपिक्स डिस्कस हुए। क्या क्या सीखा? काजल जी आपसे शुरू करते हैं। क्या सीखा काजल जी?
दीदी वैसे तो सारी चर्चा ही इम्पोर्टेंट थी, पर मेरा तो शुरू से ना वो जब चैप्टर निकाला तो उसी लाइन पे ही ध्यान जा रहा था बार बार कि यह कामनाएं हमारे विचार बन जाती हैं। क्योंकि जो हमने पिछली बार भी चैप्टर जब पढ़ा था तो कामना ही है, जैसे अभी बात भी आप कर रहे थे कि जैसे सारा मतलब पिछला भी माइंड में चल रहा था, जैसे आजकल परिस्थितियां भी चल रही हैं परिवारजनों में भी। तो जैसे आपने बोला कि लड़कियों को आप बोलते रहते हो कि काम नहीं करती या कुछ भी है, तो दीदी मैंने देखा परिवार में 2 बहुएँ ऐसी आई हैं कि जिनके लिए बहुत ज़्यादा वो हर काम करती हैं, पर परिवारजन उनको हमेशा उनको ही बुरा बोलते हैं कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो वही चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि लड़कियां इतना करती हैं और फिर भी मतलब उनको बुरा ही बोला जाता है, चाहे वो बाहर का भी कर रही हैं, घर का भी कर रही हैं। तो मेरे तो मन में यही चल रहा है कि ये कामना ही है कि अपनी लड़कियों को हम अच्छा कहते हैं और दूसरों की लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो हमेशा हर लड़की को रिस्पेक्ट की नज़र से ही देखना ज़रूरी है। दीदी की या दीदी, फंसोगे आप। दीदी और आसपास जो आप भी ही माहौल। हो जो आप अपने घर में कलह के बीज डाल रहे हो। अगला नहीं जी डालता, अगला तो बसाने आया अपना घर। जी आप ही हो जो अपने घर में आपने अपने आप को सुधारा नहीं है, आपने अपने आप को रेडी नहीं किया है दूसरे को अपनाने के लिए। और आप एक इंसान आप, और इसमें एक और चीज है, वो जो इंसान ऐसा करता है वो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता। वो अपनी वैल्यू, उसकी नजरों में अपनी वैल्यू बहुत कम है। तो वो जी क्या करता है, दूसरों को नीचा दिखा के अपनी वैल्यू चाह रहा होता है। लेकिन असल में that person doesn't respect herself or himself, जो भी है तभी वो इस तरह के। आज भी इतना कहर आया है पंजाब में, मैं बताऊं, और इतने लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि नहीं ठीक हुई। जी बुद्धि यही है जो आप मुझे बता रहे हैं यहाँ पर, कि दूसरों पर गंद करना, अपने परिवारों को संभाल के आदर सम्मान नहीं देना। लुट गया सब कुछ। दीदी, लेकिन फिर भी वो दूसरों को ही हाँ, ब्लेम करते हैं। हाँ, ब्लेम करो। दीदी अभी छत गिरेगी तो पता चलेगा, ब्लेम कर देना जी फिर उन्हीं पे। ये नहीं पता कि हमारे कुकर्मों के कारण ये सब चीजें हम फेस करते हैं। हम सुधर जाएं। हाँ, इतने लोगों पर आई है, हम सुधर जाएं कि हमारे कर्म ठीक हो जाएं। या बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल, ये तो कलह के ही बीज है। अभी तो वो नए हैं, उनको स्ट्रांग हो जाना चाहिए लड़कियों को। और जैसे हमने डिस्कस किया कि जो लोग बोलते हैं उन्हें बोलते जाना चाहिए। और तुम हेल्दी रहो, उन लड़कियों के लिए मेंटली हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और जॉब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉनसेंस पे परिवार जैसा मिल गया है, उससे दूर ही रहें जितना घंटे, बहुत अच्छी बात है। या दीदी और चीज़ ये थी कि जो भी हो रहा है, अगर कुछ भी घर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन बेचारी लड़कियों को ही ब्लेम किया जा रहा है, उनकी वजह से ऐसा हो गया, उनकी वजह से ऐसा हो गया। मतलब लड़कियों को बोलो सच फिर में। ठीक है, लड़के को अलग कर दो। नहीं जी होगा बिल्कुल। ऐसे। छोड़ दो लड़की को, डिवोर्स करवा दो। बोलो बोलो। दीदी बिल्कुल। मैंने तो बोलो, बोला इतनी इस गंदी लड़कियां आई हैं, इतनी गंदी लड़कियां आपने चूज की हैं सबसे पहले तो। इसका मतलब आपकी चॉइस अच्छी नहीं है, सबसे पहले तो आपने ही चूज किया है। मम्मी जी जब तक रिकमेंड नहीं करेंगी तब तक तो हानि होती, चाहे लड़के को जी कहीं और भी पसंद आ रही हो। राइट। तो अब और अगर लड़का अपनी पसंद की ले आया तब तो मम्मी ने जान नहीं छोड़नी उस लड़की की, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी है। दीदी मुझे तो लगता है बस वो ये देख रहे होते हैं कि हमारी साइड लें ये लोग, बस हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। जब वहाँ पर बोला जाता है जैसे आपने बोला कि फिर ठीक है लड़के लड़की को अलग करवा दो, तब वहाँ पर चेंज आता है फिर उनकी लैंग्वेज में। नहीं फिर देखते हैं, नहीं फिर देखते हैं, मतलब वहाँ पर नहीं सारा नहीं, बोलो, प्रोसेस। सीधा बोलो, लड़की अच्छी नहीं है ना। आपने ही चूज हाँ की थी। आपने चूज किया, अगर अगर अरेंज मैरिज आपने ही चूज की थी ना। लड़की आपकी फिर चॉइस अच्छी नहीं निकली ना, बदला दो तो आके आया। जी हाँ, कर दो, लड़का तो टॉय हैगा। कर दो, कोई और ले आयो लड़की, ले करो, फ्री करो लड़की को।
अपनी जिंदगी जिए, गंदी है वो तो करो। अपने को तो देखना नहीं कभी शक्ल में, शीशे में। या बिल्कुल। हाँ, फिर ये लोग तभी दुखी रहते हैं। परिवार दुखी, गली दुखी, शहर दुखी, राज्य दुखी, दुखी दुखी। दुखी दुखी। या प्रभु तो बेचारे हैं ही नहीं। या बिल्कुल। तो यही सीखा आपने, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, स्ट्रांग रहना चाहिए। तभी हम चाहते हैं लड़कियों को स्ट्रांग बने, अपनी चॉइसेस में करें, रहना है रहो, निकलना है निकलो, स्ट्रांग रहो। डोंट वरी अबाउट, अपने कर्म देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कर्म देखो, तुम सब ठीक कर रहे हो, फिर जैसे जो ऐसे लोग होते हैं, इनको बोलने दो। ये बहुत देर से फ्री बैठे हुए थे, अब कोई आ गया बोलने के लिए, अब बिजी हो गए हैं बोलने के। या और ये नहीं है कि घर में ही होता है। ये परिस्थिति आती है, लड़कियों को ही उठाने के लिए आती हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो कुछ सीखना नहीं। ये बात है, ऐसे लोगों ने नहीं सीखना। लड़कियां ही उभरेंगी इसमें। या हाँ जी, कोमल जी, आपने क्या सीखा? अ, ये जो क्लैरिटी आई है जी लास्ट में कि हमारे को अपने एटीट्यूड्स, अपना जो है कि हमने रिएक्ट कैसे करना है सिचुएशंस में, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, ये बुक इस पे आधारित है। तो अब थोड़ा और ध्यान से करेंगे कि हमने अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं। और ये जो प्रार्थना की बुक है, इसमें बड़ा बल मिला है, अपने लिए भी प्रार्थना करने का बल मिला है। और ये समझ आ रही है कि जो बुक में मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगती है, उसमें ये लगा था कि भगवान जो है वो हमारी साइड ही होते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं तो भगवान को हमारी सारी सिचुएशन पता होती है, पर वक्त आने की बात होती है। भगवान आपको क्या देना चाहते हैं, कब देना चाहते हैं, ये वो जानते हैं। आपके लिए बेस्ट क्या है वो ये जानते हैं। तो गॉड इज ऑलवेज विद यू, लिसनिंग टू योर प्रेयर्स, एंड व्हेन द राइट टाइम कम्स, देन वॉट एवर इज बेस्ट फॉर यू, गॉड इज ऑलवेज डूइंग दैट ओनली। तो हम डर जाते हैं कभी कि हमारी पता नहीं प्रेयर सुनी जाती है या। तो बड़ा अच्छा लगा ये समझ के। सबसे पहले प्रेयर्स का मुझे ये, मैं ये चीज सीखी है कि सबसे पहले बेस पता होना चाहिए प्रभु का, कि जिससे हम मांग रहे हैं, जिस देवाधिदेव से हम मांग रहे हैं, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट उस देवाधिदेव के बारे में है, क्या वह जानता है कि मेरे पे क्या गुजर रही है, उसे सब पता है, सर्वज्ञ है। हाँ, क्या जो भी परिस्थिति वो मेरे सामने लाया है, उसकी मेरी कोई दुश्मनी है? उसका मेरे साथ कोई दुश्मनी है जो मेरे सामने मेरे को ही लाया है? मुझे ही ऐसे मिला है, मुझे ही ऐसे मिला है, ये चीज है कॉमन। तो वहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि परमेश्वर हर सिचुएशन में, थॉट वर्ड एंड डीड, हर बोल में, सोच में और कर्म में हमारा हित चाहते हैं। अब ये जो इतनी डिफिकल्ट टॉक्सिक सिचुएशन, या टॉक्सिक है या डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे सामने है, ये आई क्यों है भाई? इसमें मेरा हित क्या है? ये आती है असली बात, ये मेरा हित क्या है इसमें? इतनी तनाव चल रहा है, हित क्या है? ओ, हो सकता है कि मेरा लालच अभी बंद ना हुआ हो सकता है वो कह रहे हो कि बस कर यार, बहुत कुछ है तेरे पास, थम जा। हो सकता है मुझे वो सिखाना चाह रहे हो। और तभी वो जो स्ट्रेस है, वो तनाव है, वो इतना कंटिन्यूड फॉर्म में चलता आ रहा है। राइट? हो सकता है वो मुझे कह रहे हैं लेट गो, छोड़ इन चीजों को अब, तेरा अपना सुकून बहुत सुंदर है, तू वहां फोकस कर, तेरे को बहुत कुछ दिया है, तो जो तेरे को दिया है उसके लिए तू धन्यवाद कर। और जिस चीज के लिए तू प्रार्थना बार बार मांगती जा रही है, मांगती जा रही है और इंतजार कर रही है, कभी मेरा समय आएगा, कभी मेरी ये सकाम प्रार्थना पूरी होगी, क्योंकि प्रार्थना तो फिर सकाम ही होगी ना, निष्काम क्या हुई फिर?
जब हम ये कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु मेरी सुन रहे हैं, सुनते हैं, कभी तो मेरा नंबर आएगा, कभी तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, इसका मतलब क्या है? हम वही चीज मांग रहे हैं जो हमारी चिता जलाने के बाद यहीं रहने वाली है। सकाम, मेरी जब चिता जल रही है, अगर मैं उस चीज की इच्छा कर रही हूं जो वहां रह वहीं बैठी हुई है, वहीं बैठी हुई है, then I didn't understand the right thing to do. अब चिता के बाद मुझे आगे की गति कैसे हो, वो तो मेरे पास कुछ नहीं है भैया, क्योंकि जो मैंने मांगा था वो तो यहीं रह गई। वो जर्नी करनी है, वो तो कुछ नहीं जा रहा साथ यहाँ पे, जिसके लिए मैंने वर्षों कला की है, वर्षों मेरी नींद उड़ी है, वो तो यहीं रहेगी मैन। अब मेरी चिता जल गई, अब मैं आगे कैसे जाऊं? अब ईंधन नहीं है मेरे पास, कोई मेरे लिए पूजा नहीं कर रहा, मैं कैसे जाऊं आगे? ओ माय गॉड, वो जो ओ माय गॉड है, वो है असली ओ माय गॉड। क्यों? क्योंकि जिन चीजों के लिए हम स्ट्रेस कर रहे हैं वो तो चिता के बाद यहीं रही, यहीं खड़ी हैं, वो नहीं कहीं जा रही। और हम सोचते हैं हमारी बारी अभी नहीं है, हम सोचते हैं दूसरे की बारी आ गई है, हमारी बारी अभी नहीं है। यही सोचते हैं, ह्यूमन ह्यूमन माइंड ही ऐसा है ना? ये बात है। तो ये चीजें, ये दृष्टिकोण रखना और ये इवैल्यूएट करना कि मैंने जो प्रार्थना की है, क्या वो यहीं रह जाने वाली है, या मैंने जो प्रार्थना की है वो मैंने अपने साथ लेके जा रही हूँ, वो काम आएगी वो वाली प्रार्थना साथ जाने के, या मुझे अभी यही चाहिए जो यहाँ रह जाना, उसी में अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना सारा कुछ व्यर्थ कर रही हूँ। या एब्सोल्युटली, ये चीज है। सो इसलिए ये चीज देख पाना, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे प्रभु को पता है कि हमें क्या चाहिए, क्या दे रखा है, बेस्ट दे रखा है। हमारे प्रभु को पता है कि जो सिचुएशन आई है, इसका सिलेबस है और ये सीख नहीं रही है, और 20 सालों से यही सिचुएशन है, इसने सीखा नहीं है, तभी वो सिचुएशन बदली नहीं है। और हो सकता है उस सिलेबस में जो नहीं सीखा है, उसमें काफी सारे यूनिट्स कवर करने हैं। हाँ, अगर वो बुक कवर करनी है, वो परिस्थिति आई है, वो मोटी ताजी बुक है, उसमें अगर 20 चैप्टर हैं और 2 चैप्टर कवर किए हैं, अरे 18 तो रहते हैं भाई, तभी वो सिचुएशन हिल नहीं रही है ना? पूरी बुक करके ही पास हो गए, ये लाइफ के सिलेबस हैं, लाइफ की बुक्स हैं, तभी वो परिस्थितियां वही वैसी की वैसी हैं, बिकॉज वी हैवंट लर्नड फ्रॉम इट कंप्लीटली। वी माइट हैव लर्नड अ लिटिल बिट, बट नॉट कंप्लीटली। कई लोग तो इस याद ही समझ ही नहीं रहे होते, ये बात है। तो ये बुक्स इन चीजों को इवेल्युएट करने के लिए होती हैं कि हम कहाँ अटके पड़े हैं भाई, कौन सी कामनाओं में अटके पड़े हैं, कहाँ लेट गो करना है हमें, बस इनफ। जैसे वो कौवे वाली, हाँ, कौवा ने रोटी बीक में डाली, सारे कौवे पीछे पड़े हुए, कौवे को थोड़ी सी समझ आ गई, और उसने वही रोटी का टुकड़ा नीचे फेंका और आराम से जाके पेड़ पे बैठ गया। ओ मैन, ये क्या था? ये तो शांति मिल गई मुझे। वो कह 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 रोटी के टुकड़े पे चले गए, और उसे मिल गई शांति, उसको समझ आ गई। ये जो बुक्स हैं, ये हमें सिखाएंगी और सिखाती हैं, उनका पर्पस भी यही है कि जहां हम अटके पड़े हैं, जहां कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, मैं क्या ठीक नहीं कर रही हूं भाई, मैं कहाँ अटकी पड़ी हूं, वो हिलाने के लिए है ये। प्रार्थना की आगे, चलो प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, कभी तो सुनेंगे। उन्हें नहीं पता ठीक क्या है, क्या ऑलरेडी वो ठीक काम नहीं कर रहे, या हमारे बताने से उन्हें पता चलेगा कि अब आप ठीक करो प्रभु, अब आप पता चल गया आपको, अब आप ठीक करो।
इसका मतलब हमें प्रभु के बारे में पता ही नहीं है। प्रभु तो सारे काम ठीक करते हैं। हाँ, प्रभु सारे काम ठीक करते हैं, ये बात है, राइट। तो ये इस तरह की सोच चिंतन मनन करने के लिए ये पुस्तकें हैं। या ब्लाइंडली राम नाम ले रहे हैं, महाराज कहते हैं अगर समझ के लें, समझ कर करें, फिर साधना देखिए कहाँ की कहाँ जाती है। अंधाधुंध होके करते जा रहे हैं, ऊपर से इच्छाएं करते जा रहे हैं, ऊपर से कामनाएं करते जा रहे हैं, ऊपर से राम नाम करते जा रहे हैं। या सो ये बुक्स बहुत सुंदर होलसम साधना बनाती हैं। ये बिहेवियर, थॉट प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस पे जाती हैं। और जो साधना वाली है वो राम नाम का बल, राम नाम के गुण आ रहे होते हैं। या हाँ जी, अंजना जी, थैंक यू सो मच। कोमल जी। राम राम, थैंक यू। जैसे मैं बैठ के लगा रही हूँ तो इससे ये तो है कि मुझे मतलब पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो जैसे आपने बताया इसमें कि हमें मतलब लोगों की बातें नहीं सुननी है और खुद पे फोकस करना है। तो ये बात मैंने अपने ऊपर अप्लाई करनी है और मैं कर भी रही हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब मेरी गलती ना भी हो, जैसे मुझे कोई बोलता तो अब मुझे फर्क नहीं उस चीज से पड़ता। अगर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बोलना चाहिए तो मैं बोलती हूँ, अदरवाइज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो आगे से कोई जवाब भी नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन तो आ रहा है जैसे मैं बैठ के लगा रही हूँ। हम्म। साथ ही मेरी बेटी है तो उसका भी नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है, जैसे वो भी बैठ के लगाती है तो खुद के हम्म। काम करना। अदरवाइज वो कोई काम नहीं करती थी, अब खुद वो बिस्तरा बनाती है। सुबह उठेगी, बिस्तरा बनाएगी और अपने कपड़े प्रॉपर रखेगी। मतलब अपनी अलमारी सेट करना मैंने छोड़ दिया है। अगर वो गंदा भी रखेगी तो चाहे 10 दिन बीत जाएंगे, वो खुद ही करती है। तो मुझे लगता है कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि चेंजेस आ रहे हैं। जैसे अब नजर आते हैं ना, जैसे अब बैठकों में बैठते हैं और बात चलती है तो मुझे लगता है नहीं, वो छोटी छोटी बातें भी बहुत इफेक्ट करती है। जैसे आपने बताया कि हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, तो लगता है कि नहीं, सच में ही पीछे मुड़ के हमें देखना है और नई नई तरह से मतलब चेंजेस लाने हैं जहाँ से जिससे सीखा जाए, जहाँ से सीखा जाए, बात करने का ढंग अलग होना और अप्रोच का ढंग अलग होना, बिल्कुल ये चीज़ तो जैसे कि मैं हंस रही थी, अपनी क्लास में हम लोगों ने कहा कि अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमने ये वाली चीज़ें डिस्कस की, हम क्यों नहीं, हम सबको सब कुछ पता है, हम सबको पता है कैसे बैठना है, क्लास सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैंने प्रूफ दिया है तुम्हें कि तुम्हें सब कुछ पता है, राइट, ये चीजें। तो फिर जब आप नहीं करते तो इसका मतलब आप अपने को ही नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, तभी आप डिसरिस्पेक्ट क्लास में ला रहे हो। तो वो हंसते, कहते, तो हम तो मैं ये नहीं कहती कि वाई आर यू टॉकिंग इन क्लास, ऐसे क्यों कर रहे हो। हाँ, ये कहती हूँ कि आज अपने आप को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे। तो वो उनका वो, नहीं नहीं मिस महाजन, तो वो दूसरे हंसेंगे, मैम मिस महाजन ही डजंट लव हिमसेल्फ। मैंने कहा लविंग हिमसेल्फ से पहले अपने आप को आदर दो। अपने आप को आदर दोगे तभी तो वो काम करोगे ना जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम उसको मायना रखोगे तभी तो तुम अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे कि नहीं ये मेरे लिए काम है, ये मुझे ऐसा काम सही करना है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ। रिस्पेक्ट इज नॉट समथिंग टू डू विद ईगो, राइट। हम से नहीं रिस्पेक्ट की ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, नहीं नहीं, खुद को तो पहले रिस्पेक्ट दो, वो तो देना सीखो खुद को, तो ये चीज जैसे आपने बहुत सुंदर कही कि जहां मुझे बोलना है वहां बुलवाएंगे प्रभु, कि मेरी एक बाउंड्री है यहाँ पे, इसके भीतर ना आओ, ठीक है। मैं मुझे और मुझे पता है मैं काम ठीक कर रही हूँ। हाँ, जब गड़बड़ करती हूँ तो मैं बोल भी सकती हूँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ, ये वाली बात, ऐसी बात है, ये चीज है। ठीक है और जी। एक बात और दीदी जी, एक्चुअली मैं अपनी बेटी को मतलब खुद ही बैठती थी उसके साथ। मुझे भी रियलाइज हुआ जैसे अभी 9th स्टैंडर्ड में है तो इस साल से मैंने उसके साथ बैठना छोड़ दिया है। शायद मैंने आपसे बात भी करी थी इस बारे में पहले कि वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाती, बट अब वही है कि कृपा ही हुई होगी। जहां वो 7th पोजीशन पे या 5th 7th पे इतने पे रहती थी, इस बार वो खुद सेकंड, मतलब और सिर्फ एक नंबर का फर्क है जो उसके और फर्स्ट के बीच में, सिर्फ एक मार्क्स का ही फर्क। तो वाह। मुझे खुद रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब मैं उसको भी बोलती हूँ कि आपके अंदर सब क्वालिटीज हैं, बस आपको पहचानना है। तो वही है कि हमें रास्ता मिलता है। अदरवाइज मैं उसके साथ हम्म। चिपकी रहती थी और उससे ज्यादा मुझे पता होता था कि सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर चला है, कौन सा
हाँ। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वो मतलब मेरे अंदर भी कमियां थी जो सुधर रही हैं, ऐसा नहीं देखिए, है कि। ये आप माने हैं, हम लोग जब सारी साधिकाएं आती हैं, जैसे भी बुक क्लब ले रहे होते हैं, हमारा 5th क्लास है। 5th क्लास के बाद बच्चे को सेल्फ स्टडी आनी चाहिए करनी। पर हम महाराज बुलवाते हैं, पर जरूरी नहीं सब मदर्स मानते हैं। ये तो आप माने हैं, और फिर आपने वो चीज मानकर जिस भी स्टेज पे आप हमें मिले यहाँ, या आपने मानी वो बात, आपने उसका वो देखा कि वो कितना सुंदर वो खुद से करने लग पड़ी। तो ये बाकी सबको यही एक ही चीज महाराज सिखाते हैं। तो हम लोग तो 5th बोल देते हैं, महाराज ने 5th बोला हुआ है। 5th के बाद 6th 7th बच्चा अपने आप करे सब कुछ, स्ट्रगल करेगा, गिरेगा, पड़ेगा, फिर वापस आएगा। वो करने पर मदर्स नहीं छोड़ती हैं। जैसे आपने कहा कि मैं नहीं छोड़ती थी, तो कई मदर्स नहीं छोड़ती हैं। तो वो फिर फेस करेंगी, वो फेस करती हैं ऐसे, ये चीज। लेकिन सही ढंग से अगर बच्चे, हम हम माने उन्हें, और हमारा दृष्टिकोण बदलता है, और फिर ऑफ कोर्स काम करने का ढंग बदलता है, तो बहुत बहुत अलग चीज होती है। यस, एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। मैंने यही सीखा है, और ये कांस्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसे काम कर रहे होते हो, जब आप ऐसी सोच लेके आ रहे होते हो, आपको हर तरफ से ऑपोजिशन होती है, हर तरफ से वाइब्रेशंस आ रही होती हैं कि गलत है, नॉनसेंस है, ये है, वो है। कोई आप जानते भी नहीं मुझे, फिर भी आप मेरे दुर्गुण बता रहे होते हैं, या उनका बखान कर रहे होते हैं। तो वही मुझे भी यही आया कि चलते जाओ, जो प्रभु करवा रहे हैं चुप करके करते जाओ काम अपना, और जो दूसरे कर रहे हैं उन्हें अपना काम करने दो। उनके कारण ही तो हम और हमारा और हो जाता है, हमारा हमारा इतना ड्यू नहीं होता। हमें इतना नहीं मिलना होता, हम ऑर्डिनरी लोग हैं। लेकिन क्योंकि दूसरे लोग इतने दुर्गुण और इतना गलत चीजों का व्याख्यान करते हैं, कि जिन्होंने सुने भी नहीं होते नाम, उनके कानों में भी वो नाम आ जाता है, सो इसलिए ये हमारे हमारे हिस्से नहीं होता ये सब। पर यहाँ पर ये चीज होती है, या ये चीज सो अपने आप आने लग जाता है। तो यही है कि अपने कर्मों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी मेंटल स्थिति कहाँ है, कैसी है, आपकी अस- आपकी सोच के अनुसार आप समर्पित हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आप जैसा भी है, वो आपको बहुत सुंदर उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कर्मों में क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आप एक जॉयफुल ह्यूमन लाइफ जी सकें, कॉन्फिडेंस से कि मैं सही रास्ते पे हूँ, महाराज मुझे देख रहे हैं, और मैं महाराज जैसे कहते हैं मैं वैसे चल पा रही हूँ, चलाते हैं मुझे वो, मेरी सोच बदल रही है। ये तो संत से ही बदलती है सोच, ये संतों से ही बदल सकती है, कहीं और से नहीं बदल सकती। चाहे हमें लगे लोग वहां से मुझे ये मिला, पर वो संत ही काम कर रहे होते हैं, कि आपको कुछ स्ट्राइक करता है, आपकी सोच बदलती है। जैसे आपने कहा, मेरी स्ट्रैटेजी बदली, मैं चिपकी रहती थी, मैं हटी पीछे। ये हटना पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ, बहुत ज्यादा। करने देना चाहिए, बिलीव करना चाहिए वो कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, आपका ये विश्वास कि वो कर सकते हैं, वो विश्वास से ही कर जाएंगे। आपका ये मानना कि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं और वो कर सकते हैं, वो, और आप जब उन्हें ये एक्सप्रेस करते हो कि बेटा आई बिलीव इन यू, आई नो यू कैन डू इट, आई नो, सो वही चीज कर जाती है। चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, ये है। वो बिलीफ बहुत काम करता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, सच में बहुत सुंदर चर्चा रही, बहुत बिहेवियरल और सोच की चर्चा रही। सो हम जरूर इस नए दृष्टिकोण जो मिल रहा है उसे पक्का करें, सुदृढ़ करें। अगर नया दृष्टिकोण पहली बार मिल रहा है उसे भी सुंदर बनाएं, और उसे ग्रो करवाएं। ये चीजें ग्रो करने की हैं। राम भी हमारे साथ हैं, गुरुजन भी हमारे साथ हैं, सब कुछ हमारे साथ है। हमें अपने साथ होना है, हमें अपने आप को आदर देना है। या
थैंक यू सो मच। राम राम। काजल जी मुझे कुछ कुछ कहना है आपको? हाँ जी। राम राम जी। लेकिन मुझे ये कहना था कि मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि जैसे हम लोग अगर ये बैठ के ना होती तो हम राम नाम तो ले रहे थे, तो वो तो एक साइड पे है सारी चीज़ें। जैसे आपने अभी बोला कि रामोपासना में हम अलग करते हैं और यहाँ पर, तो ये जो बैठ के हैं यहाँ पर हमने जो लाइफ को सीखा है ना, वो नहीं सीख पाते। क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग हैं जिनमें चेंजेस आए हैं। अगर हम अकेले श्री राम शरणम जाते, सत्संग जाते, तो वहाँ पर वही चीज़ें सीखते, क्योंकि महाराज जी को जो बुक्स हैं उनको लाइफ में नहीं लेके आते, क्योंकि लेके भी नहीं आए थे इतने सालों से। तो मैं ये देख रही थी यहाँ पर आने से बहुत चेंजेस आए हैं। और अगर बच्चों को देखें तो बच्चे खुद बाकी बच्चों के जैसे रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, जो बातें चलती हैं वहाँ पर, तो जब घर में आकर बच्चे बात करते हैं तब रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये चेंजेस सारे बुक क्लब्स के थ्रू ही आए हैं। या महाराज ने बहुत फोकस करके सिखाया है। महाराज ही सिखा रहे हैं ना। हर एक शब्द तो स्वामी जी का है ना, यहाँ पे गुरुजनों का ही है ना शब्द। तो महाराज ने हर एक शब्द बहुत फोकस्ड होकर सिखाया है, जैसे सीखना चाहिए वैसे सिखाया है। तो इसलिए फिर और जैसा वो चाहते हैं कि भाई इनको पढ़ रहे हो, पढ़ मत छड्डो, इनको प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ऐसे किया है। उन्होंने स्वयं ऐसे किया है। तो इसलिए फिर हमें ये गिफ्ट दिया उन्होंने कि, और उन्हें भी पता है सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी बाउंड्रीज बना रखी हैं, तो लेकिन फिर भी बहुत बहुत कृपा है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत कृपा है। बहुत ज़्यादा कृपा है गुरुजनों की, कि हम एक एक शब्द इवैल्यूएट करके अपने आप को देखना, सुधरना, बहुत मेहनत का काम होता है। ये बात है। मैं किसी से शेयर कर रही थी, समय तो बहुत ज्यादा हो गया, अब हम रखते हैं। इतनी सुंदर सुंदर बातें ही नहीं कम होती है, इतनी कृपाएं होती हैं। बहुत ज्यादा समय हो गया, पता ही नहीं चला बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम जी।